हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे जैसे कि डेली करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे चुनाव के बारे में, कितने वर्ष में चुनाव होता है और किसके द्वारा वोट किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में किस दिन हुआ है, किस दिन नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहले मेन पॉइंट। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। ठीक है, फिर आ गई 18वीं लोकसभा के 543 सदस्य को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हो रहे हैं। भारत में 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव होने वाला है। कितना चुनाव होने वाला है? कितने सदस्य को चुनने के लिए? 543 सदस्यों को चुनने के लिए। ठीक है, चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया, 7 चरणों में आयोजित किया गया है और इसका नतीजा मतलब इसका रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, घोषित किया जाएगा, 4 जून को इसको घोषित किया जाएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन में लोग उतार के आ सकता है कि चुनाव कितने चरणों में किया जाता है। तो आप लोग को पता रहेगा तो बता सकते हैं 7 चरणों में, और नहीं पता रहेगा तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए, यार दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा। यार दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। क्या है? या दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव है। क्या है? सबसे बड़ा चुनाव है, होगा। ठीक है, जो 2019 में हुआ था चुनाव, 2019 में चुनाव हुआ था, वो भारतीय आम चुनाव के पीछे छोड़ देगा। वो भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है। देश के चुनावी का यह इतिहास का दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतिहास लंबी अवधि, जब लोकसभा चुनाव का लंबी अवधि मतलब लंबी अवधि तक चलने वाला है। क्या है? लंबी अवधि तक चलने वाला होता है। ठीक है, ये रहा हम लोग का लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकसभा। क्या देखेंगे? लोकसभा, प्रकार, अवधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदन। फिर यहाँ है विपक्ष का नेता और सीटें, कितना होता है सो। ठीक है, पहले देखेंगे हम लोग प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं प्रकार? भारत की संसद का निचला सदन, भारत का संसद का निचला सदन मतलब लोअर हाउस। क्या? लोअर हाउस। ठीक है, अवधि सीमा है 5 वर्ष। कितना साल तक रहता है? 5 साल। फिर किसी का चुनाव हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी का भी चुनाव हो, मुखिया, सरपंच, सबका कितने साल का रहता है? 5 साल का ही रहता है। ठीक है, 5 साल के बाद फिर उसको फिर से चुनाव किया जाता है और जो विजय होता है वो फिर इस पद पे आते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। 19 जून 2019 से बीजेपी में। कौन है? ओम बिड़ला। 19 जून 2019 से बीजेपी में। उपाध्यक्ष 25 मई 2019 से रिक्त स्थान। सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से बीजेपी में है। क्या है? 26 मई 2014 से बीजेपी में है प्रधानमंत्री का। ठीक है, ये अगर प्रधान नरेंद्र मोदी का जीता उसका 3rd राउंड होता है। कोई भी इंसान 3rd राउंड तक ही वो विजय प्राप्त कर सकता है और फिर उसको 4था मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर आ जाए विपक्ष। विपक्ष के नेता 26 मई 2014 से रिक्त हुआ है। ठीक है, और सीट कितना है? 543। सीट कितना है इसमें? 543। ठीक है,
फिर आ जाइए क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसी का और आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? कौन सी लोकसभा का चुनाव है? ये 18वीं। कौन सी? 18वीं, ठीक है, 18 बार। फिर आइए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या आवश्यकता क्या है? जैसे कि पहले मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई है कि इस पद को हासिल करने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल में मेल के रिजल्ट में जाके देखिए किस पद को हासिल करने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो आप लोग को उसमें से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सब एक ही बता पाएंगे, उसमें हर एक पद के लिए कौन कितनी उम्र चाहिए सब बताया गया उसमें, तो आप लोग प्लीज जाके देखिए और समझिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? 25 वर्ष। क्या है? 25 साल, ठीक है। वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया है? कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? कितने ने भाग लिया था? ये 14। कितने लिया था? 14 ने, ठीक है। फिर आ जाइए भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की? कांग्रेस ने इसमें से कितने सीटें हासिल की? कितने सीटें हासिल की? ये कितने? 489। कितना? 489 और 364। कितने सीटें हासिल की थी? 489 और 364 हासिल की थी, ठीक है। फिर आज लोकसभा का चुनाव पहली बार लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? 1951 से 52 में। 1951 से 52 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? जैसे मैंने इसमें बता रखा है कि 5 वर्ष में बाद ही होता है कि किसी का भी चुनाव होता है तो 5 साल का बाद ही होता है, ठीक है। ये रहा हम लोग का आज की क्लास। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी का अगले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।